हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। कंगना रनावत को लेकर एक बार फिर से कंट्रोवर्सी हो गई है। जी हां, कंगना रनावत अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट से रवाना हो रही थी दिल्ली के लिए, जहां पर महिला सीआईएसएफ कांस्टेबल के द्वारा इनको थप्पड़ मार दिया गया है और इस घटना को लेकर काफी विवाद मचा हुआ है। हम जानते हैं कि कंगना रनावत अभी हाल ही में 4 जून 2024 को जो लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसमें ये विजयी हुई थी और इन्होंने हिमाचल प्रदेश के मंडी से जीत हासिल की है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मंडी के सांसद को किसने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की महिला कांस्टेबल हैं और इनके द्वारा एयरपोर्ट पर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इनको थप्पड़ जड़ा गया है, जहां पर आप सभी इस पिक्चर में इमेजेस आप देख पा रहे हो। अगर हम बात करते हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल की तो इनका नाम है कुलविंदर कौर और कई वीडियोस में ये खुलकर सामने आ रहा है कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि कंगना रनावत ने फार्मर्स का अपमान किया, उनको आतंकवादी कहा और इस कारण से मेरे द्वारा ये कदम उठाया गया है। तो इस बात की तो पुष्टि हो ही गई है और इस पुष्टि को सीआईएसएफ वुमेन कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने खुद ही कह दिया है। वहीं पर कंगना रनावत ने अपने एक्स यानी कि ट्विटर से एक वीडियो पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि मैंने जब पंजाब में टेरर और वायलेंस की आवाज को उठाया तो उस आवाज को उठाने का परिणाम मुझको एक थप्पड़ मिला, जिसको सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल के द्वारा उठाया गया है और इन्होंने कहा कि जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए उसको सरकार करे। अब वैसे तो सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर की के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन आपका होगा और हो सकता है इनको आपका टर्मिनेट या फिर डिसमिस कर दिया जाए। इनके द्वारा थप्पड़ इसलिए मारा गया है कि जो 2019 में भारत सरकार के द्वारा फार्म्स एक्ट लाए गए थे और उसको फिर रिपील कर लिया गया था, लेकिन रिपील करने और लाने के बीच में जो 1.5 साल का समय था उसमें किसानों ने सबसे अधिक विरोध जो है इस कानून का किया था और इसको काले कानून कहा था और इस कारण से ये चीजें आपकी बढ़ती गई हैं और इस पर कंगना रनावत के द्वारा ट्वीट भी आपका किया गया था। उन्होंने 3 दिसंबर 2020 के ट्वीट में कहा था, माई रिक्वेस्ट टू फार्मर्स अक्रॉस द नेशन इज डोंट लेट एनी कम्युनिस्ट खालिस्तानी टुकड़े गैंग हाईजैक योर प्रोटेस्ट। लेटेस्ट रिपोर्ट सजेस्ट दैट द टॉक्स विद द अथॉरिटीज आर yielding रिजल्ट। आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। होप पीस एंड फेथ प्रिवेल इन द नेशन अगेन। जय हिंद। तो इन्होंने अपने तरफ से संभावना जताई थी कि फार्मर के प्रोटेस्ट के बीच में खालिस्तानी और टुकड़े गैंग आपके आ सकते हैं। जो हमारे फार्मर्स हैं उनको अवेयर आपका रहना चाहिए और इसी ट्वीट पर और इसी बयान पर जो है सीआईएसएफ कांस्टेबल के द्वारा इनके ऊपर हमला आपका किया गया है। ये एक्टर टर्न पॉलिटिशियन हैं जिनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया गया है और अब ये भारत की पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी बन चुकी हैं। तो किसी भी प्रकार का जो हम कह सकते हैं कि आक्रोश वायलेंस होता है, किसी को प्रमोट नहीं करना चाहिए और जो सीआईएसएफ कांस्टेबल ने किया है तो जो भी उन्होंने किया है उससे तो उनकी नौकरी आपकी काफ़ी इफेक्ट हो जाएगी, लेकिन बात रखने का जो तरीका होता है कुछ और भी आपका हो सकता था। अगर अभी हम हाल फिलहाल में सांसदों के ऊपर वायलेंस देखें तो आप सबसे लेटेस्ट चेहरा कंगना रनावत को तो देख ही रहे हैं, लेकिन उनसे सबसे ज्यादा लेटेस्ट चेहरा जो है स्वाति मालीवाल का है, जो कि इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही थी और अभी वर्तमान में ये राज्यसभा की सांसद हैं। इनके ऊपर वैभव के द्वारा हमला किया गया जो कि अरविंद केजरीवाल के खास हैं और रिपोर्ट जब दिल्ली पुलिस में आपकी डाली गई तो वैभव को जो है जेल में आपका डाला गया है। वहीं पर कंट्रोवर्शियल किंग क्वीन हम कह सकते हैं कंगना रनावत को कई बार ये मुखर रहा करते हैं और मुखरता में इनको कई लोगों का विरोध भी आपका झेलना पड़ता है। दलजीत सिंह के साथ भी ट्विटर वॉर इनकी हुई थी, हमने देखा था, करण जौहर के साथ होती है, लेकिन इस बार का जो आपका इनके ऊपर हमला हुआ है वो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आप किसी और तरीके से कर सकते हो, आप उनका वहीं पर मुखर विरोध मुंह से भी कर सकते हो। अभी हाल ही में जब इलेक्शंस हो रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया था तो एक प्रकार से जो कांग्रेस की लीडर हैं जिनका नाम सुप्रिया सिनेत है, उनके इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हैंडल से आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो।
तो इस पर भी कंट्रोवर्सी आपकी छिड़ी हुई थी और इस पर कंगना रनावत ने इनको जवाब भी दिया था। वहीं पर सुप्रिया सीनेत ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया कि ये जो पोस्ट हुआ है मेरे मौजूदगी में नहीं किया गया और इसकी कड़ी आलोचना मैं खुद अपनी तरफ से करती हूं। तो अब रियल थलवई से ये रियल लीडर आपकी बन गई हैं, तो हम भी अपेक्षा करेंगे कि सभी लोग धैर्यपूर्वक और जिस प्रकार से एक एजुकेटेड पार्लियामेंट होता है उस प्रकार से व्यवहार सभी करें, देश के लिए सभी काम आए। वहीं पर अगर हम सीआईएसएफ की बात करें, जिसको हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व सीआईएसएफ के पास रहता है। इनका मोटो संरक्षण एवं सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है। और अभी हमारे सीआईएसएफ को जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था उस अटैक से रिलेटेड अब पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा इनको दे दिया गया है और अब हमारी सीआईएसएफ दिल्ली पुलिस से जिम्मेदारी लेकर हमारे पार्लियामेंट की आपकी सुरक्षा कर रही है। भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनकी रखवाली करती है और हमारे देश की सबसे अच्छी फोर्स है। और हम जानते हैं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ न्यूआंसेस हुआ करते हैं, लेकिन ये हमला जो था वो गलत था और अगर किसी को अपनी बात रखनी चाहिए तो वो उसको रखने का तरीका अलग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है, इसको आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर दें।